तो आज एक कहानी सुनते हैं, मनीष की कहानी। मनीष दिल्ली में रहने वाला एक 32 साल का नौजवान है, जिसे ना ऐसा लगता था कि उसकी जिंदगी एक ही जगह पर अटक सी गई है। एक ऐसी फीलिंग जो शायद हम में से कई लोगों को कभी ना कभी महसूस होती है। मतलब मनीष की जिंदगी ना एकदम एक ही ढर्रे पर चल रही थी। काम, नींद और फिर से वही। देखने में तो लगता था कि भाई सब कुछ ठीक है, बंदा बड़ा कॉन्फिडेंट है, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी बेचैन था। तो हुआ ये कि एक दिन मनीष ने बस ऐसे ही रैंडमली एक किताब खरीद ली। हफ्तों तक तो उसे छुआ भी नहीं, लेकिन फिर एक रात जब नींद कोसों दूर थी, उसने वो किताब उठाई और एक चैप्टर पढ़ना शुरू किया, जिसने उसके सामने एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल सवाल रख दिया। और वो सवाल था, क्या मैं खुद से ईमानदार हूं? अब ये सवाल ना सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन मनीष के लिए ये बहुत भारी था। इसने उसे अपने हर पुराने फैसले के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। और तब मनीष को एहसास हुआ कि वो तो खुद को ही धोखा देता आया है। जैसे नौकरी क्यों बदली, बहाना दिया ग्रोथ का, पर सच क्या था? सच ये था कि वो अपने टॉक्सिक बॉस से भाग रहा था। रिश्ता क्यों टूटा? उसने कहा, अरे वो मुझे समझती नहीं थी, जबकि सच्चाई ये थी कि वो खुद इनसिक्योर था। और बस यही वो मोमेंट था, एक ब्रेक थ्रू। पहली बार उसने अपनी नोटबुक में ये दर्दनाक सच लिखा, मैं खुद से झूठ बोलता हूं कि मैं ठीक हूं। और इस एक सच को मानने के बाद ही उसकी जिंदगी में छोटी छोटी ईमानदार बातचीत की शुरुआत हुई। तो ठीक है, ईमानदारी की नींव तो रख दी, पर अब आगे क्या? किस दिशा में जाना है? ये सवाल उसे किताब के अगले चैप्टर पर ले गया। उसे रियलाइज हुआ कि वो तो बस रोज की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व कर रहा था। कभी ये सोचा ही नहीं कि वो अपनी जिंदगी की कहानी को कैसा बनाना चाहता है। मतलब जब लोग उसे याद करें तो किस तरह याद करें। उसे वो दिन याद आया जब उसने अपने दोस्तों के स्टार्टअप को ना कह दिया था, सिर्फ एक सेफ सिक्योर नौकरी के लिए। उसे लगा जैसे उसने अपनी जिंदगी की कहानी का सबसे एडवेंचरस चैप्टर मिस कर दिया हो। अब वो अपने हर फैसले को अपनी कहानी के एक पन्ने की तरह देखने लगा। फिर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। उसके दोस्त सिद्धार्थ ने एक बिजनेस प्रपोजल दिया। सुनने में तो बड़ा एक्साइटिंग था, पर मनीष को ना अंदर से कुछ अजीब सा लग रहा था। एक बेचैनी थी। क्यों? और तब उसे समझ आया कि ये जो बेचैनी है ना, ये कोई शक नहीं है जिसे इग्नोर कर दें। ये तो उसकी अंतरात्मा की आवाज है, एक सिग्नल है। उसे याद आया कि पहले भी जब जब उसने ऐसी फीलिंग को नजरअंदाज किया, उसे बाद में पछताना ही पड़ा। अब सिचुएशन और मुश्किल हो जाती है। मनीष का मैनेजर वो उस पर प्रेशर डाल रहा था कि एक अनैतिक मतलब गलत प्रोजेक्ट को लीड करो और बदले में प्रमोशन ले लो। अब क्या करे वो? ये तो वही क्लासिक डिलेमा था, एक तरफ करियर, दूसरी तरफ सिद्धांत। और इसी कश्मकश में उसे किताब का अगला सबक याद आया कि अकेले फैसला मत करो, सलाह लो। तो सबसे पहले वो अपने पापा के पास गया और उन्होंने बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, बेटा, क्या तुम इस फैसले के साथ शांति से जी पाओगे? क्योंकि उस कामयाबी का कोई मतलब नहीं जो तुम्हारे उसूलों के खिलाफ जाकर मिले। फिर उसने अपने बेस्ट फ्रेंड राहुल से बात की। राहुल ने भी वही बात कही, बस अपने अंदाज में। बोला, यार, प्रमोशन का क्या फायदा अगर तू खुद को ही खो दे? जो तू है वही बना रहे। और आखिर में उसकी एक कलीग नेहा ने बड़ी प्रैक्टिकल बात समझाई। उसने कहा, देखो, मैनेजर शायद अभी गुस्सा हो जाएगा, पर अगर तुमने ये कर लिया ना, तो बाद में तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे और वो पछतावा कहीं ज्यादा बुरा होगा। तो अब तक तो बात मनीष की चल रही थी, लेकिन कहानी अब एक नया, बहुत पर्सनल मोड़ लेती है। मनीष को अपनी छोटी बहन साक्षी का फोन आता है और वो बहुत बहुत परेशान थी। साक्षी की शादी तय हो गई थी और उसे लग रहा था कि इस शादी में वो अपनी पहचान खो देगी, पर वो पापा के खिलाफ जाने से भी डर रही थी। अब ये मसला सिर्फ मनीष के करियर या सिद्धांतों का नहीं था, ये उसकी बहन की जिंदगी का सवाल था। और ठीक इसी मोड़ पर किताब का वो आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल सामने आता है, प्रेम मुझसे क्या चाहता है? ये सवाल ये सब कुछ बदल देता है। ये फोकस मुझसे हटाकर दूसरों पर ले आता है। और मनीष को तुरंत समझ आ गया प्यार क्या चाहता है। प्यार ये चाहता है कि वो अपनी बहन की खुशी के साथ खड़ा हो, उसकी आवाज बने, ना कि परिवार की उम्मीदों का बोझ उस पर डाले। उसने साक्षी को हिम्मत दी कि वो अपने मन की बात कहे। तो अब आप देख रहे हैं, मनीष के पास अब एक पूरा फ्रेमवर्क था, एक कंपास था। अब वो सिर्फ हालातों पर रिएक्ट नहीं कर रहा था, बल्कि सोच समझकर इरादे के साथ फैसले ले रहा था। तो क्या था वो नया कंपास? चलिए फटाफट देखते हैं। पहला कदम, खुद से पूरी तरह ईमानदार रहो।
दूसरा, तय करो कि अपनी कहानी कैसी लिखनी है। तीसरा, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, उस बेचैनी को इग्नोर मत करो। चौथा, समझदार लोगों से सलाह लो। और पांचवां, सबसे ज़रूरी, ये सोचो कि प्रेम क्या चाहता है। और इस बदलाव का असर जबरदस्त। मनीष के फैसलों में अब उसकी टीम, उसका परिवार सब शामिल थे। वो एक बेहतर कॉलीग, एक बेहतर दोस्त और एक बेहतर बेटा बन गया था। तो पूरी कहानी का सार क्या है? हर बड़ा फैसला लेने से पहले शायद हमें बस एक सवाल खुद से पूछना चाहिए, प्रेम मुझसे क्या चाहता है? हो सकता है यही वो सवाल हो जो हमें ऐसे फैसले लेने में मदद करे जिनका हमें कभी कोई पछतावा ना हो।